तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे इंस्टा पर बहुत से साथी, बहुत से बच्चे बच्चियां मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मेरी प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर मेंटरशिप की वजह से उनका सिलेक्शन इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुआ है। और वो चाहते हैं कि मैं भी अपने चैनल के लिए एक बैनर बनाऊं जिसमें उनका नाम हो, नंबर हो, रोल नंबर हो इलाहाबाद हाई कोर्ट का, और ये अपने चैनल पर मैं उनका मतलब बैनर पोस्ट करूं। तो जिन भी साथियों को लगता है कि मेरी वजह से मेरे मतलब 1% कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से आपका अगर सिलेक्शन हुआ है इलाहाबाद हाई कोर्ट जोन स्टैंड में या ग्रुप डी में, तो आप अपने मेरी इंस्टा आईडी नीचे आपको दी हुई है, इस पर आपने एक फ़ोटो और अपना रोल नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं, जिससे मैं अपना एक चैनल के लिए बैनर बना लूँ। ओके, तो ये नीचे आईडी है, इसको आप देखते रहिएगा। बाकी सेकंड थिंग ये है कि बहुत से साथी थे जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में फॉर्म भरा उन्होंने, और उसके बाद में उनको सिलेक्शन भी हुआ। किसी को जूनियर स्टूडेंट मिला, किसी को पेड अप्रेंटिस मिला। अब है क्या कि पेड अप्रेंटिस के बारे में उन्हें लगातार मिस इन्फॉर्मेशन मिली। अब देखो है क्या इसमें कि दो तरह के बच्चे हमारे पास होते हैं। अब जैसे आप लोग हो, 20 21 22 साल के हो, इस टाइम ना जॉब के लिए आपके अंदर सीरियसनेस होती है, बस मजाक मजाक में फॉर्म भर देते हो, माता पापा मम्मी ने बोला तो फॉर्म भर दिया। तो अब है क्या इसमें कि जैसे पापा ने कहा कि फॉर्म भरना है आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट का, तो आप सोच रहे हो कि यार इलाहाबाद हाई कोर्ट में कौन सा फॉर्म आया है, तो हमने सुना कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी आई है। आप सोचो कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक मतलब अ, बड़ा अजीब नाम नहीं लग रहा? कनिष्ठ सहायक कितना मतलब बेकार सा नाम लग रहा है। और इंस्टा पे तो मैंने लिख रखा है किंग, क्वीन। मैं किसी का हेल्पर बनूंगा, किसी का सहायक बनूंगा? नहीं, मैं कनिष्ठ सहायक तो नहीं बनूंगा। दूसरा देखा, पेड अप्रेंटिस। अच्छा, पेड अप्रेंटिस, ये कुछ अच्छा नाम लग रहा है। तो एक काम करते हैं, चलो पेड अप्रेंटिस की भर्ती मतलब फॉर्म भर देते हैं। एक ये बच्चा होगा। सेकंड बच्चा वो होता है जो सोचता है कि यार पढ़ाई तो कुछ की नहीं है, और पता नहीं यहाँ सिलेक्शन हो पाए या ना हो पाए। एक काम करते हैं, चलो भर देते हैं, पापा मम्मी ने कहा है तो इसको होना वैसे भी नहीं है। ओके, तो उन्होंने कहा कि प्रेफरेंस कौन सा भरूं, कैफे वाले ने पूछा। अबे तेरा जो मन हो वो भर दे। ठीक है, तो उसने भी देखा कि चलो पेड अप्रेंटिस पहले नंबर डाल दिया। अब आपके नंबर जो थे, आपने देखा कि यार पेपर आया, पेपर इतना सिंपल आ गया कि रिटन निकल गया। अब बात आई टाइपिंग की। टाइपिंग आपने देखा कि धर्म सर मिल गए हैं यूट्यूब पर, तो इन्होंने मेंटरशिप दी। टाइपिंग कैसे करनी है, टाइपिंग भी निकल गई लो। अब टाइपिंग भी निकल गई, सिलेक्शन भी हो गया, फाइनल रिजल्ट आ गया, सिलेक्शन हो गया। तो अब जब फाइनल सिलेक्शन में देखा कि पेड अप्रेंटिस मिला मुझे, तो फिर ये बच्चे सोचते हैं कि यार अलग अलग चैनल पे भागते हैं देखने के लिए कि पेड अप्रेंटिस क्या होता है, क्या काम होता है इसका, किस तरह की सैलरी इनको मिलती है। तो वो अपने दोस्तों से पूछते हैं, जानकारी किसी को होती नहीं है, तो वो सोचते हैं कि यार, वो उन्होंने देखा कि किसी ने बोल दिया कि पेड अप्रेंटिस में जो सैलरी होती है फिक्स होती है, 24 25 हज़ार रुपये सैलरी होती है, बाकी आगे मिलती नहीं। अस्थाई होते हैं, प्रोविजनल पीरियड के बाद में बाहर निकाल देंगे। अब आप सोच रहे हो कि यार 95 96 नंबर भी लेकर आए, टाइपिंग भी निकाली, सब कुछ हो गया, लेकिन एक में नादानी वजह से सरकारी नौकरी होकर भी मैं सोचा कि सरकारी नौकरी नहीं है। ओके, कोई बोल रहा है कि नौकर की तरह बिहेव किया जाएगा आपके साथ में। तो इस वीडियो में आपको पेड अप्रेंटिस के लिए जितनी भी आपकी कन्फ्यूजन सब दूर हो जाएंगी, जो भी टेंशन आपकी सारी खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जूनियर स्टैंड में और पेड अप्रेंटिस में काम में क्या अंतर होता है। तो ये है कि काम में कोई अंतर नहीं होता। जो काम जूनियर स्टैंड करेगा वही काम पेड अप्रेंटिस भी करेगा। जैसे नज़ारत विभाग हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हो गया, और उसके बाद में प्रतिलिपि डिपार्टमेंट हो गया, कंप्यूटर अनुभाग हो गया, इतने सारे यहाँ पर जूनियर स्टूडेंट बैठेंगे और कनिष्ठ सहायक बैठेंगे, सॉरी पेड अप्रेंटिस बैठेंगे। दोनों काम लगभग सेम है, काम में दोनों में कोई अंतर नहीं है। ओके, अंतर किस में है? अंतर सिर्फ आपके ग्रेड पे में है। जूनियर स्टूडेंट है वो 2000 ग्रेड पे की जॉब है, और ये 1900 ग्रेड पे की जॉब है। मतलब क्या है इसका कि यहाँ पर जो सैलरी होगी आपकी, बेसिक होगी जूनियर स्टैंड में, वो होगी आपकी 21,700 रुपये बेसिक सैलरी होगी। वहीं पर पेड अप्रेंटिस में आपकी जो सैलरी बेसिक होगा वो होगा 19,900 रुपये। इतनी आपको सैलरी मिलेगी नहीं फिलहाल, ये आपका बेसिक होता है। इसी बेसिक में आपका डीए ऐड होता है, महंगाई भत्ता जो होता है वो इसी में ऐड होता है। ऐड होने के बाद में आपकी जो सैलरी निकलेगी एनपीएस और जीआईएस काट कर, तो वो आपको सैलरी मिलती है। जैसे मान लेते हैं कि आपकी जो नेक्स्ट स्टैंड में आपका सिलेक्शन हुआ है, 21,700 रुपये आपका बेसिक होगा। इसमें जब आपका इस टाइम मान लीजिए 52% का डीए चल रहा है, 52% आप जोड़ें इसमें 21,700 का जब 52% निकालेंगे तो वो लगभग 11,284 रुपये निकलेगा। तो 21,700 में आप 11,284 रुपये को ऐड करेंगे, तो ये आपका निकल आएगा लगभग 32,984 रुपये आपका आएगा निकल के। अब इस 32,984 का जो 10% है वो आपका एनपीएस
निकल जाएगा। मतलब 3298 रुपये लगभग आपका जो NPS है वो माइनस हो जाएगा, तब आपका आएगा 29,686 रुपये। ये कट गया। अब एक कटौती आपकी और होती है सामूहिक बीमा, GIS जिसको बोलते हैं, वो 100 रुपये ही होती है। तो आपकी अब निकल जाएगी 29,586 रुपये आपकी ये सैलरी निकल के आएगी। अब इस पर आपका HRA ऐड होगा। वो ऐड होता है आपके रीजन के ऊपर कि आप किसी विलेज क्षेत्र में हैं, किसी मेट्रो सिटी में है या सेमी मेट्रो सिटी में है या नगर क्षेत्र में कहीं पर, तो इसे 800, 1200, 1600 ये HRA आपको मिलते हैं। तो उसमें क्या है कि जैसे मान लो आप किसी गांव के एरिया में हैं तो आपको लगभग 30,386 रुपये आपको सैलरी मिल जाएगी। और वहीं आप अगर किसी शहर में हैं वहाँ पर 1200 मिलेगा, तो 30,786 रुपये आपकी लगभग सैलरी मिलेगी। मतलब स्टार्टिंग सैलरी इतनी ही आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट में मिलने वाली है, 30,700। मतलब आप देख सकते हो कि 31 तक आपको देखने को मिलेगी। वहीं पर जो जो पेड अप्रेंटिस है, इसके 1900 ग्रेड पेपर जो बेसिक है वो 19,900 रुपये है। इसका 52% निकालिए। 52% निकालने के बाद में जो भी निकलेगा वो बेसिक में ऐड करिएगा। फिर उसका 10% माइनस करो। जैसे मैंने निकाला था कि 19,900 का 52% जब निकलेगा वो निकलेगा 10,348 रुपये। इस 10,348 को 19,900 में जब ऐड करेंगे तो ये आप पाएगा 30,248 रुपये। अब इसमें NPS माइनस होगा, 3,024 रुपये NPS माइनस होगा और GIS 100 रुपये माइनस होगा, तो 27,124 रुपये आपका सैलरी आएगी नेट। अब इसमें आपके HRA भी ऐड होगा। HRA 800 रुपये, 1200 रुपये ये ऐड होने के बाद में आपकी जो नेट सैलरी निकलेगी वो 28,024 रुपये आपकी सैलरी मिलेगी। मतलब जूनियर असिस्टेंट में और पेड अप्रेंटिस में लगभग आपका 3,000 अप्रॉक्सीमेटली अंतर देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात तो ये, तो जो आपने मजाक मजाक में ये ऐसा फॉर्म भर दिया पेड अप्रेंटिस का, तो यहाँ पर 3,000 रुपये का लॉस हो गया। खैर कोई बात नहीं, ये जो जब जॉब में है तो सब कुछ चलता रहता है, ऊपर नीचे सब होता रहता। बाकी अब अंतर दोनों में क्या है? अंतर ये है कि जैसे जब आप जूनियर असिस्टेंट बनते हैं तो हर साल आपके इंक्रीमेंट लगते हैं। ओके, जैसे अभी 21,700 रुपये है आपका, अगले साल जैसे आपका एक साल कंप्लीट होगा आपको 700 रुपये इंक्रीमेंट लग जाएगा। 21,700 में जब आप 21,700 में जब आप जोड़ेंगे तो आपका 22,400 रुपये अगला बेसिक हो जाएगा। अब जब ये बेसिक पे ही आपका DA लगेगा, अगले बेसिक पे, फिर उसके बाद में अब जब एक साल और कंप्लीट कर लेंगे तब 700 रुपये फिर ऐड हो जाएगा इंक्रीमेंट, तो आपका जो नया बेसिक आएगा वो 23,100 रुपये आ जाएगा। 23,100 रुपये, फिर इस पे आपका DA लगेगा, इस पे DA लगेगा। तो इस तरह से DA चलता रहता है। इधर आपका हर एक साल में जूनियर स्टैंड में 700 रुपये 700 रुपये करके आपका इंक्रीमेंट लगता रहता है, और जितना भी बेसिक इंक्रीमेंट आएगा उस पर ही सारा DA लगता है। ओके, इतना आप समझ गए होंगे। लेकिन जब बात आती है कौन सी पेड अप्रेंटिस बात आती है, तो इसमें ऐसा नहीं है। जिसमें आपका जितना बेसिक पे है 19,900, इसी पे हर एक साल पर आपका DA बढ़ता रहेगा। मतलब ये है कि यहाँ पर इंक्रीमेंट नहीं लगेगा सिर्फ केवल आपका, बस जो भी आपका DA होगा वो 19,900 पर ही लगेगा। ओके, अब दोनों में क्या होता है अंतर? एक तो पहला ये हो गया। अब क्या है कि प्रोविजन पीरियड में ना तो इंक्रीमेंट, खैर इनको पेड अप्रेंटिस को तो मिलता ही नहीं है, लेकिन इंक्रीमेंट जो होता है पेड अप्रेंटिस सॉरी जूनियर स्टैंड में, वो जब तक आप प्रोविजन पीरियड पे हैं, अस्थायी तौर पे हैं, तब तक आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। ओके, जैसे ही आपके 2 साल हो जाएंगे, 2 साल के बाद में जो इंक्रीमेंट आपके नहीं लगेंगे वो बैक डेट वाले इंक्रीमेंट भी आपको ऐड करके आपको मिल जाएगा। शायद आपको सारी बात समझ में आ गई होगी पेड अप्रेंटिस और जूनियर स्टूडेंट के बारे में। अब बात ये करते हैं कि इतनी तो आपको समझ में आ गई सैलरी। अब बहुत से साथी पूछ रहे थे कि भैया क्या इसमें प्रमोशन होता है या नहीं होता है? तो देखो, जूनियर असिस्टेंट का प्रमोशन जो होता है वो शासन से होता है। मतलब अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट से ही जूनियर असिस्टेंट की प्रमोशन की लिस्ट आती है। ओके, जबकि जो पेड अप्रेंटिस है, पेड अप्रेंटिस की जो प्रमोशन है वो डिस्ट्रिक्ट जज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सीट खाली हो जाएंगी जूनियर असिस्टेंट प्रमोट ही होने के बाद में, तो आपको यहाँ पर प्रमोशन कर दिया जाएगा। पेड अप्रेंटिस के लिए प्रमोशन का कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है कि 5 साल ही होना चाहिए, उसके बाद आपको कनिष्ठ सहायक बनाया जाएगा। मतलब यहाँ पर प्रमोशन होता है, पेड अप्रेंटिस से कनिष्ठ सहायक बनते हैं। लेकिन जूनियर असिस्टेंट कनिष्ठ सहायक में जो प्रमोशन क्राइटेरिया होता है कि वो मिनिमम 5 साल की आपको जॉब चाहिए, तब आप सीनियर असिस्टेंट बन पाएंगे, मतलब बड़े सहायक बनेंगे। लेकिन जूनियर पेड अप्रेंटिस में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ आपकी 3 महीने की जॉब होनी चाहिए। मतलब 90 दिनों की अगर आपके पास में जॉब है और
किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जगह खाली होगी तो आपका प्रमोशन कर दिया जाएगा एज ए कनिष्ठ सहायक। और ये जो प्रमोशन होता है पेड अप्रेंटिस का, वो डिपेंड करता है डिस्ट्रिक्ट जज के ऊपर। ओके, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा एक साथी इटावा कोर्ट में था, अब तो खैर वहाँ चला गया, ट्रांसफर करवा लिया। वो पेड अप्रेंटिस में ज्वाइन हुआ था। पेड अप्रेंटिस में ज्वाइन होने के बाद में आज की डेट में उसका प्रमोशन एज ए सीनियर असिस्टेंट हुआ, मतलब कनिष्ठ सहायक बना। कनिष्ठ सहायक से इस टाइम वो सीनियर असिस्टेंट पे है। तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है। प्रमोशन होता है अगर बस कोई क्राइटेरिया नहीं है कि मिनिमम आपके पास इतनी जॉब होनी चाहिए। अगर आपके डिपार्टमेंट में आज जहाँ पर आपने ज्वाइन किया है और अगर 3 महीने हो गए हैं, वहाँ पर कनिष्ठ सहायक का प्रमोशन हो गया है, तो डिस्ट्रिक्ट जज आपका प्रमोशन कनिष्ठ सहायक पे कर देगा। ओके, आप उम्मीद है आपको सारी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। बाकी कोई भी टेंशन ना लो उस चीज़ को लेकर। हाँ, सैलरी में थोड़ा अंतर आ जाए, जितने जल्दी प्रमोशन हो जाएगा उतनी जल्दी आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। और जैसे ही आप पेड अप्रेंटिस से कनिष्ठ सहायक बनेंगे, फिर आपके इंक्रीमेंट लगना स्टार्ट हो जाएंगे। जब तक आप पेड अप्रेंटिस रहेंगे तब तक तो इंक्रीमेंट आपके नहीं लगेंगे, सिर्फ बेसिक पर आपका डीए काम करता रहेगा। और यहाँ पर इंक्रीमेंट भी लगेगा, जितना इंक्रीमेंट होगा जूनियर स्टैंड में उतना आपका डीए उस पर ही लगेगा। तो उम्मीद है दोनों में अंतर आपको समझ में आया हो, पेड अप्रेंटिस और जूनियर स्टैंड में। बाकी जो भी पेड अप्रेंटिस को लेकर आपकी कन्फ्यूज़न है, आप मुझे इस पर इंस्टा पर मैसेज कर दीजिए। और हाँ, एक चीज़ और फिर बता रहा हूँ मैं कि जो भी साथी चाहते हैं कि मेरी वजह से उनका कुछ सिलेक्शन हुआ है, तो मेरे इंस्टा आईडी पर नीचे है, वहाँ पर अपना रोल नंबर और फ़ोटो भेज सकते हैं। जो मैं अपना बैनर बनवा रहा हूँ उसके लिए वो हो जाएगा। अच्छा, अब एक चीज़ और भी है कि काम को लेकर बताया मैंने कि जैसे नज़ारत विभाग होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, स्टेबलाइजमेंट होता है, फिर उसके बाद में जो प्रतिलिपि विभाग होता है, कंप्यूटर विभाग होता है, दोनों में सेम काम करना पड़ेगा। काम को लेकर बताऊं मैं तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में चाहे वो जूनियर असिस्टेंट हो, चाहे वो आप पेड अप्रेंटिस हो, काम बहुत ज़्यादा है। कोई ये बोल रहा है कि भैया काम नहीं है या कम काम है, तो वो झूठ बोल रहे हैं। मैंने देखा है काम लगातार होता है और काम कभी कभी 6 भी बज जाता है। वैसे यूजली 10 से 5 जॉब होती है, लेकिन आपको 7 से लेकर 8 बजे तक आप बैठ सकते हैं वहाँ पर अगर काम होगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं पेड अप्रेंटिस को लेकर। अब अगर पेड अप्रेंटिस के बारे में कोई किसी तरह कन्फ्यूजन आपको हो तो मेरे इंस्टा पर मैसेज कर दो, मैं आपको सारा को बता दूंगा। बाकी फिर बता रहा हूँ मैं कि कोई भी अंतर नहीं है पेड अप्रेंटिस में, बस अंतर सिर्फ प्रमोशन का है। प्रमोशन जितनी जल्दी आपकी सीट खाली हो जाएगी, जितनी जल्दी सीट खाली हो जाएगी उतनी जल्दी आपका प्रमोशन हो जाएगा। केवल ये क्राइटेरिया है 30 दिन से ऊपर, सॉरी 30 नहीं, 90 दिन, मिनिमम 90 दिन का आपके पास में 3 महीने की आपकी जॉब होनी चाहिए। फिर कोई क्राइटेरिया नहीं, अगर सीट खाली हो जाएगी तो प्रमोशन कर दिया जाएगा। ओके, देखो मैं अभी वो लड़का बाहर है, तो जिस दिन कभी वो मुझे मिला या मेरी फ़ोन पे वीडियो कॉल पे बात करवा दूंगा आप लोगों की, कि वो पेड अप्रेंटिस से था, इस टाइम पर वो वरिष्ठ सहायक है, मतलब कनिष्ठ से भी ऊपर पहुंच गया प्रमोशन में। ओके, तो फिर मुझे उम्मीद है पेड अप्रेंटिस के बारे में जो भी आपकी कन्फ्यूजन थी सारी दूर हो गई होंगी। फिर भी कोई हो तो मुझे कमेंट कर देना। फिर अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। बाकी मेरे क्रैकेट विद धर्म इंस्टा आईडी पर आप लोग अपने अपने फ़ोटो अच्छे अच्छे और रोल नंबर भेज सकते हैं।